नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बहराइच में विस्फोटक पदार्थ पकड़ जाने के बाद अब लगातार चर्चा शुरू हो गई है कि इसमें बंगाल कनेक्शन कैसे है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ को बहराइच में जाना था। अब मंगलवार से ठीक पहले जिस तरीके से 500 किलो विस्फोटक पकड़ा गया है और वो भी एक तरीके से तारबंदी करके बिछाया जा रहा था, जमीन के अंदर इस विस्फोटक को रखा जा रहा था ताकि किसी को शक ना हो, किसी को पता ना चले और जैसे ही योगी आदित्यनाथ आए तो इस विस्फोटक से विस्फोट कर दिया जाए। कुछ इस तरीके की प्लानिंग की जा रही थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से तारबंदी हो रही थी, विस्फोटक किस तरीके से रखा जा रहा था। अब यहां पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि विस्फोटक पदार्थ को ये बिछाने वाले जो लोग हैं, जो इन लेबर काम कर रही थी, खबर सामने आ रही है कि लगभग 200 लोग आए थे। ये हरदी इलाके के क्षेत्र की बात है, बहराइच में हरदी इलाका पड़ता है, उस क्षेत्र की बात है। 200 लोग आए थे। सबसे पहले इन लोगों ने, क्योंकि बहराइच में आपको याद होगा पहले भेड़िए का आतंक आया था, तो इन लोगों ने सबसे पहले गांव के लोगों से बोला था कि ये भेड़िया पकड़ने के लिए आए हैं। गांव के लोगों को शक हुआ तो फिर इन्होंने बोला कि ये तेल कंपनी से आए हैं, ये पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं, इस तरीके की बातें इन्होंने की। लेकिन जब गांव के लोगों को शक हुआ, उन्होंने देखा कि ये कुछ तारबंदी कर रहे हैं, विस्फोटक पदार्थ है, तो उन्होंने क्षेत्रीय विधायक से जानकारी ली और फिर उसके बाद में पूरी शिकायत दर्ज करवाई गई और ये पकड़े गए। लेकिन जब ये लोग पकड़े गए तो बंगाल कनेक्शन सामने आया और ये सवाल खड़े होने लगे कि क्या वास्तव में ममता दीदी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई साजिश रच रही है? क्या बंगाल की धरती का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश में इस्तेमाल हो रहा है? क्या वास्तव में योगी आदित्यनाथ को बंगाल से खतरा है? क्या योगी आदित्यनाथ को बांग्लादेशी जो लोग जिन पर एक्शन हो रहा है बुलडोजर के द्वारा जो भगाए जा रहे हैं, क्या वास्तव में योगी आदित्यनाथ को उन लोगों से खतरा है? क्योंकि कई तरीके की चीजें अब सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात, बहराइच में कुछ दिनों पहले मजार पर एक्शन हुआ था, मजार तोड़ी गई थी, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, यूपी में लगातार बांग्लादेशियों के ऊपर बुलडोजर गरज रहा है, लगातार बुलडोजर चल रहा है, उनको बाहर भगाने का काम किया जा रहा है, नंबर दो बात। नंबर तीसरी बात, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के नेता है, वो हिंदुत्व को लेकर बात करते हैं, जबकि बंगाल की सरकार हिंदुत्व को लेकर बात नहीं करती है, वो हमेशा मुस्लिमों की बात करती है। तो ऐसे में ये तीनों बातों को अगर जोड़ा जाए और उसके साथ साथ में जो लोग पकड़े गए हैं, इन लोगों के कनेक्शन को देखा जाए तो साफ तौर पर पता चलता है कि बांग्लादेश का कनेक्शन या बंगाल का कनेक्शन इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जितने भी ये लोग पकड़े गए हैं, इन लोगों में सारे ज्यादातर लोग बंगाल के हैं। जब इनकी बंगाल के हैं, कुछ लोग बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं जिनको घुसपैठ करके यहां पर बुलाया गया है। अब इनके कागजात की चेकिंग की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इन लोगों का मोटिव क्या था, ये लोग यहां पर कैसे आए थे। और जानकारी तो ये भी मिल रही है, दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने पहले इस बात को आगाह किया था और ये जानकारी दी थी कि 37 लोग नेपाल की सीमा से बहराइच में एंट्री ले सकते हैं। इस तरीके की जानकारी जो हमारी इंटेलिजेंस है उसको थी और उसने पुलिस को इस तरीके की इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी थी कि लगभग 37 लोग नेपाल की सीमा से भारत में एंट्री कर सकते हैं, इनमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या शामिल हो सकते हैं। इस तरीके की जानकारी पहले थी और वही हुआ। उसी तरीके से जो ये लोग आए हैं बहराइच में, जिन लोगों ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है, ये 200 लोग बताए जा रहे हैं ग्रामीण लोगों के मुताबिक कि लगभग 200 के आसपास ये लोग थे। और इन तमाम लोगों की जब पहचान की गई तो ये लोग बंगाल के और बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है वो नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन के बाद अब उनकी जान को खतरा बन गया है। ये जो रोहिंग्या है जो भगाए जा रहे हैं, बांग्लादेशी हैं जो भगाए जा रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ से बदला लेने की फिराक में है। ये योगी आदित्यनाथ की जान के दुश्मन बन गए हैं और इसी बात को अंजाम देने के लिए ये बहराइच में पूरा मामला सेट किया जा रहा था। पूरा एक तरीके से नीचे जमीन के अंदर विस्फोटक बिछाया जा रहा था। इस विस्फोटक को बिछाने के पीछे का जो मकसद है वो साफ तौर पर हर कोई समझ रहा है कि आखिर क्यों ये विस्फोटक बिछाया जा रहा था। क्योंकि मंगलवार को यहां पर योगी आदित्यनाथ आने थे, योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम यहां पर होना था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से ठीक पहले जब ये पकड़ा गया है तो जाहिर तौर पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर। साथ ही सवाल खड़े हो रहे हैं बंगाल की धरती को लेकर कि क्या बंगाल की धरती का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा बन सकता है। कमेंट करके आपका इस खबर पर क्या कहना है बताइएगा। क्या आपको भी लगता है वास्तव में योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद बंगाल की धरती का इस्तेमाल योगी के खिलाफ हो सकता है? क्या बांग्लादेशी वास्तव में योगी की जान के दुश्मन बन गए हैं? कमेंट करके
करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।